Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. The successful warrior is the average man with laser-like focus. You are capable of more than you know. You have a brain in your head, you have feet in your shoes. You can steer yourself in any direction you choose. The harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस. सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर अबाउट द न्यूमोकोनियासिस. तो डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या है न्यूमोकोनियासिस और उसके फैक्टर्स और इन्फ्लुएंस कॉजिंग द न्यूमोकोनियासिस एंड द मेजर टू बी टेकन टू प्रिवेंट द न्यूमोकोनियासिस. तो एग्जैक्टली न्यूमोकोनियासिस क्या है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो एनीवे लेट अस स्टार्ट विद द पीएसएम. So anyway, the pneumoconiasis or the lung disease are a group of lung diseases occurring out of specific occupation caused by inhalation of insoluble dust over a prolonged period of time. जब कभी भी हम prolonged period of time dust particles को inhale करते जाते हैं तब क्या होगा? pneumoconiasis होगा. तो pneumoconiasis it is a lung disease which is actually caused by the specific occupation. ओके, स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन जहां पे डस्ट बहुत ही ज्यादा रहता हो तो वहां पे बिकॉज ऑफ इनहेलेशन इट इज कॉज. सो क्या ऑक्यूपेशन रहेगा एग्जैक्टली दैट कॉजेस द न्यूमोकोनियासिस लेटर देखेंगे आप इस वीडियो में. तो एनीवे अभी पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत. तो पैथोलॉजी का क्या रहेगा यहाँ पे? तो the pneumoconiasis it is characterized by the fibrosis of the lung parenchyma. तो मेन कॉम्प्लिकेशन रहेगा fibrosis fibers, lot of fibers in the lung parenchyma. Okay, unwanted fibrosis, unwanted fibril material get deposited within the lung parenchyma. This is called a fibrosis. Okay, because fibrosis occurs within the lung. Okay, during what? During pneumoconiasis. Okay, the main pathological point. And it is permanent. The fibrosis is permanent. It is progressive and it is fatal. Okay, it is progressive. एक बार fibrosis start हो गया तो रुकने का नाम नहीं लेता है. It goes on developing and it is permanent. We cannot reverse it. Damages the lungs entirely and completely and it is irreversible. यहाँ पे बोला जाता है क्लिनिकल फीचर. तो क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा? मैनिफेस्टेशन क्या रहेंगे? तो जैसे कि पर्सिस्टेंट कफ रहेगा, ब्रेथलेसनेस रहेंगे और ग्रेजुअली क्रिपल्स द पर्सन बाय रिड्यूसिंग द वर्किंग कैपेसिटी ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ द लंग फॉलोड बाय द फीचर्स ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस सच एज ट्यूबरकुलोसिस, एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कोर पल्मोनले एंड इवन कार्सिनोमा इन सम केसेस. तो इतने सारे थिंग्स जो है जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स जो है कॉज हो जाता है. क्या होता है? एम्फाइसीमा होता है, सीओपीडी होता है, तो ब्रेथलेसनेस ठीक तरह से ब्रीदिंग नहीं कर पाता है इंसान. तो ये सब जो है कंडीशन मैनिफेस्टेशन जो है हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स, ड्यूरिंग which is a manifestation clinical feature in the pneumoconiasis. Anyway, the treatment क्या रहेगा? तो as it is reversible and permanent, there is no treatment. If it is not a treatment, then would have not been so fatal. So it is there is no treatment, there is no cure, but prevention is there. Okay, prevention is there. What are the factors? अभी factors को select करके पढ़ेंगे. Factor influencing the pneumoconiasis. क्या फैक्टर रहेंगे वे? तो रहेगा concentration of the dust in the air. The higher the concentration, the greater the health hazard. तो ये सिंपल सी बात है. तो अगर ज्यादा से ज्यादा डस्ट पार्टिकल एनवायरनमेंट में रहेगा तो एनवायरनमेंट में सराउंडिंग जो भी हम ब्रीथिंग कर रहे हैं उसके अंदर ज्यादा डस्ट पार्टिकल रहेंगे तो वहां पे न्यूमोकोनियासिस होने के, लंग डैमेज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है. एनीवे, कंपोजिशन ऑफ द डस्ट मोर कॉम्प्लिकेटेड द कंपोजिशन ऑफ द डस्ट एंड ग्रेटर द हेल्थ hazard. तो जब कभी भी कंपोजिशन क्या लेड है, क्या सिलिका है, जो है फिर कोर है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द डस्ट पार्टिकल एज वेल. द न्यूमोकोनियासिस, ओके, न्यूमोकोनियासिस इट आल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द डस्ट पार्टिकल. डस्ट पार्टिकल कौन से टाइप के हैं वो भी डिपेंड करता है. ओके, नेक्स्ट साइज ऑफ द पार्टिकल. अगर बोला जाए तो अगर डस्ट पार्टिकल का साइज भी न्यूमोकोनियासिस करेगा क्या नहीं करेगा ये भी डिटरमाइन करता है. तो अगर मोर देन 10 माइक्रोमीटर या फिर मोर देन 10 माइक्रॉन्स उसका साइज रहेगा, डस्ट पार्टिकल का साइज रहेगा, देन इट विल सेटल डाउन ऑन द अर्थ. ओके, दैट विल नॉट कॉज न्यूमोकोनियासिस. वी आर सेफ. If it is 0.5 less than 0.5 okay 0.5 microns से कम रहेगा उसका साइज, पार्टिकल का साइज, then also it will not cause any kind of harm because of the something called as Brownian movement. यहाँ वहाँ घूमता रहता है डस्ट पार्टिकल बट अंदर सेटल डाउन नहीं हो जाता है. तो which is the most dangerous? The size of the particle which is more than 0.5 से लेके 3 माइक्रोन, 5 to और 3 to 5 माइक्रोन का डस्ट पार्टिकल का साइज जो रहता है that is very dangerous. That gets settled within your lungs and causing fibrosis of lungs. Okay, which will eventually lead to pneumoconiasis and that eventually leads to breathlessness, emphysema, COPD conditions. ओके, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है.
तो एनीवे ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर भी मैं पहले भी बता चुका हूं, तो ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर भी इट इज वेरी मच मैंडेटरी ओके टू कॉज द न्यूमोकोनियासिस। अगर ज्यादा ड्यूरेशन तक एक इंसान डस्ट के अंदर रहेगा तो उसके चांस ऑफ डेवलपिंग द न्यूमोकोनियासिस जो है ज्यादा रहेगा। ओके अगर कम रहेगा तो कम रहेगा। एनीवे इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी, better the health and nutrition status, lesser the chances of development of pneumoconiasis early. Okay, अगर बेस्ट खाना हो, न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, डाइट प्रॉपर हो, तो देर इज चांसेस ओके द चांसेस आर मोर दैट द पर्सन विल नॉट गेट फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस। जब कभी वो इंडस्ट्री में काम करता है, उसका हेल्थ अगर अच्छा है, अगर उसका खान पान रहन सहन अच्छा है, तो ही इज नॉट स्मोकिंग यूजुअली, देन एट दैट टाइम क्या होगा, तो उसका ससेप्टिबिलिटी फॉर गेटिंग फाइब्रोसिस ऑफ द लंग इज वेरी लेस। Next, I get common pneumoconiasis. So, what are the common pneumoconiasis? There are some particles. Okay, there are some particles which I am going to discuss over here, which may lead to a type of pneumoconiasis. There are several type of the pneumoconiasis. जैसे कि सिलिका अगर इनहेल होता है for longer duration, उसका पार्टिकल साइज अगर 3 to 5 माइक्रोन्स रहेगा, एंड डस्ट जाके सेटल होगा, इट इज कॉजेस सिलिकोसिस। ओके, यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज जैसे कि सैंड इंडस्ट्रीज, स्टोन इंडस्ट्रीज, जहाँ पे ग्रेनाइट कटिंग किया जाता है, ओके, यूजुअली वाटर लेना चाहिए। ग्रेनाइट कटिंग के टाइम पे उसका प्रिवेंशन रहेगा वाटर कटिंग से अगर किया जाए ग्रेनाइट का कटिंग, तो सिलिकोसिस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आएगा एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोस, ओके, एस्बेस्टोस अगर इनहेल करते हैं तो एस्बेस्टोस एक प्रकार का लेड, ओके, इट इज एस्बेस्टोस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द फैब्रिक टेक्सटाइल्स एंड द ब्रेक लाइनिंग गैस केक्स एंड एस्बेस्टोस सीमेंट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनके अंदर एस्बेस्टोसिस जो है यूजुअली कॉमनली पाया जाता है। ओके, दिस आर ऑल नथिंग बट द कॉमन टाइप ऑफ फाइबर, इट ऑल लीड्स टू only one condition, that is fibrosis, that may eventually lead to pneumoconiasis। ओके, नेक्स्ट आएगा आयरन। अगर आयरन पार्टिकल्स, आयरन डस्ट पार्टिकल्स अगर इनहेल करते हैं तो वहां पे हो जाएगा क्या, वहां पे हो जाएगा सिडेरोसिस उसको बोलेंगे। आयरन ओर इंडस्ट्रीज में या फिर बोलेगा स्टील इंडस्ट्री में जो भी कॉमनली काम करते हैं वर्कर्स, तो उनके अंदर सिडेरोसिस जो है कॉमनली पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आएगा अल्यूमिनियम अगर इनहेल करते हैं, अल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज में जो भी काम करते हैं, तो उनको होगा अल्यूमिनियोसिस। तो नेम के ऊपर ही डिपेंड होता है। ओके, द नेम के ऊपर ही डिजीज जो है डिजीज का नामकरण किया गया है। तो अल्यूमिनियम इनहेल करेंगे तो अल्यूमिनियोसिस होगा, सिलिका इनहेल करेंगे सिलिकोसिस होगा, अगर प्लम्ब एस्बेस्टोस इनहेल करेंगे तो एस्बेस्टोसिस होगा, अगर बेरिलियम इनहेल करेंगे तो बेरिलियोसिस होगा। तो बेरिलियोसिस जो है वेरी कॉमन इन द बेरिलियम माइनिंग। तो बेरिलियम भी एक धातु रहता है और इट इज मैन्युफैक्चर ऑफ द अलॉयज मेकिंग में बेरिलियम जो है यूजुअली यूज किया जाता है। ओके, अलॉय इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ द मेटल्स। स्टोन पार्टिकल्स अगर हम इनहेल करते हैं तो वहां पे होता है लिथोसिस। ओके, ये जहां पे होता है तो इंडस्ट्री जैसे कि स्टोन कटिंग इंडस्ट्रीज में कॉमनली पाया जाएगा। स्टोन का पार्टिकल अगर अराउंड 3 to 5 माइक्रोमीटर रहेगा तो उसका डस्ट इनहेलेशन से स्टोन के डस्ट इनहेलेशन से लिथियोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। तो एनीवे ऑर्गेनिक डस्ट भी ये सब रहा लाइक इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक डस्ट कहाँ पे होंगे, एग्रीकल्चर के इंडस्ट्रीज में। ओके, यूजुअली फार्मर जो है कटिंग जब क्रॉप कटिंग का सीजन आ जाता है तो वहां पे हेज है कि यानी कि बारीक छोटे ये ग्रास के टुकड़े हुए, ओके, द कटिंग वुड के मटेरियल, ओके, प्लांट के मटेरियल, छोटे फ्लेक्स जिसा विच आर नियरली 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर के साइज के जो भी पार्टिकल्स रहेंगे, वुड पार्टिकल हुआ, कटिंग पार्टिकल, ओके, एवरी पार्टिकल, तो अगर इनहेल हो जाता है तो वहां पे हो जाता है फार्मर लंग डिसीज। तो फार्मर लंग डिसीज इट इज वेरी कॉमन इन द फार्मर्स बिकॉज दे डोंट टेक प्रोटेक्शन व्हाइल कटिंग द क्रॉप्स, ओके, प्रोसेसिंग द क्रॉप। मोल्डी हेज जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट रहता है। तो नेक्स्ट आएगा कॉटन जो प्रोसेसिंग करते रहते हैं तो वहां पे एक कॉज करता है बिसिनोसिस। ओके, बिसिनोसिस, BYSSINOSIS, बिसिनोसिस। ओके, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। शुगर केन का डस्ट अगर इनहेल करेंगे, शुगर केन गन्ने का डस्ट जो भी आता है तो उसके बाहर के ऊपरी कवर का फ्लेक इनहेलेशन करेंगे तो वहां पे कॉज करता है बेगासोसिस, BAGASSOSIS, बेगासोसिस। यहाँ पे शुगर केन इंडस्ट्रीज में यूजुअली वेरी कॉमनली पाया जाता है। तो इट वाज अबाउट द कॉमन न्यूमोकोनियासिस। डस्ट पार्टिकल कौन से dust particles usually known for causing the pneumoconiasis. So anyway, coming to the control and the prevention strategies of pneumoconiasis, कैसे कंट्रोल करेंगे भैया? तो कंट्रोल करेंगे फर्स्ट प्री
प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। तो प्री प्लेसमेंट का एग्जामिनेशन में क्या रहता है? कंसिस्ट ऑफ अ थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल बिफोर गिविंग द जॉब, व्हिच इंक्लूड नॉट ओनली थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन बट आल्सो रूटीन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग द एक्सरे ऑफ द चेस्ट। ओके, तो काम देने से पहले उनको पहले आप इंडस्ट्री वाले, कोई भी जब इंडस्ट्री वाले रहते हैं, अगर पहला फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस न्यूमोकोनियासिस जस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन। ओके, जस्ट एक्सरे कंप्लीट हेल्थ एग्जामिनेशन भी हम कह सकते हैं। तो जस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन इज अ स्पेसिफिक पॉइंट वेयर उन्हें देखना चाहिए कि पहले से ही उसको फाइब्रोसिस है क्या नहीं है। ओके, वेदर द लंग्स आर डैमेज और नॉट डैमेज, टू चेक दैट थिंग। तो प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन इज मस्ट। नेक्स्ट आएगा हेल्थ एजुकेशन। एम्प्लॉयज एट द रिस्क ऑफ द न्यूमोकोनियासिस आर एजुकेटेड अबाउट द हजार्ड्स ऑफ द डस्ट इनहेलेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो जाहिर सी बात है, वर्कर जो भी हमारे अंडर आर्मर इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर का एक जिम्मेदारी रहता है, तो एम्प्लॉयर का जिम्मेदारी रहता है कि उनको एजुकेट किया जाए और उनको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, कैसे प्रोटेक्शन करना चाहिए अपने आप को फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल्स, ये भी उनको बता देना चाहिए। फैसिलिटी देना चाहिए एम्प्लॉयर्स को, जैसे कि मास्क देना, उनको ग्लव्स देना दैट प्रिवेंट द इनहेलेशन एंड द एलर्जिक रिएक्शन। ओके, डस्ट पार्टिकल से, जो भी इंडस्ट्री के डस्ट पार्टिकल है उनसे एलर्जी होने से पहले ही उनको रोकने के लिए उनको एजुकेट करना चाहिए। ये भी रहेगा। प्रोविजन ऑफ द हेल्थ फिजिकल एनवायरनमेंट, इंप्रूवमेंट इन द सैनिटेशन सच एज क्लीनलीनेस, एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड गुड हाउसकीपिंग, वेट मॉपिंग ऑफ द फ्लोर वॉल्स एंड द इज मैंडेटरी। सो एनीवे, झाड़ू पोछा तो करना रेगुलर करना चाहिए बिकॉज ऑफ द डस्ट सेटलमेंट। डस्ट सेटल हो जाता है, फिर डस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए जो है वेट मॉपिंग, 4 फ्लोर का वेट मॉपिंग हुआ। ओके, वेंटिलेशन अच्छा रहना चाहिए। एक इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो इंडस्ट्री वाले को इंडस्ट्री का जो भी एरिया रहता है तो इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। ओके, वेल वेंटिलेटेड रहना चाहिए। और एवरीडे फ्लोर मॉपिंग क्लीनलीनेस तो हर जगह होना ही चाहिए। दिस प्रिवेंट द न्यूमोकोनियासिस। कंट्रोल ऑफ द डस्ट करना चाहिए। कैसे करेंगे भाई? तो प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द डस्ट एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बाय वाटर स्प्रे और ऑयल स्टीम, वेट ड्रिलिंग ऑफ रॉक, प्रिवेंशन ऑफ द एस्केप डस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर बाय स्पेशल एनक्लोजर और कैबिनेट और हुड फॉर मशीनरी एट द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन डस्ट एंड विद एग्जॉस्ट वेंटिलेशन टू ड्रॉ इनटू द हुड एंड कन्वे थ्रू डक्ट्स इनटू द कलेक्टिंग यूनिट्स। तो यहाँ पे वही बताया जाता है कि वेंटिलेशन अच्छा रहना चाहिए, एग्जिस्ट पॉइंट रखना चाहिए, क्लीनिंग एंड मॉपिंग अप करना चाहिए सो दैट द डस्ट कैन नॉट बी सेटल्ड और गेट एक्यूमुलेटेड विद इन दैट स्पेस। ओके, वो जो वर्क करने का स्पेस रहता है उसको क्लीन एंड टाइडी मेंटेन करने के लिए वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट फैन, मॉपिंग, ओके, ये सब करना चाहिए। तो एनीवे, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या रहेगा? तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन रहेगा कि भाई आप जो अपने वर्कर्स को एक स्पेसिफिक फेस मास्क जो है आप अवेलेबल करा दो, तो उससे उनका लंग्स जो है प्रिवेंटेड रहेगा, उनको डिसीज, कोई भी न्यूमोकोनियासिस डिसीज नहीं होगा। Anyway, early diagnosis and the treatment. Periodic examination. Periodic का just examination, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। ओके, periodic उनको examination करने को बोलना चाहिए और health facility देना चाहिए, जिसकी वजह से अगर फाइब्रोसिस हो रहा है तो अगर उनको प्रिवेंट किया जाए, फर्दर एक्सपोजर से प्रिवेंट किया जाए, तो फाइब्रोसिस डेवलप होना बंद हो जाएगा बाई चांस। ओके, देयर इज इवन अ चांस अगर डस्ट से अगर प्रिवेंट किया जाए, उसको एक्सपोजर से प्रिवेंट किया जाए, तो आराम से उसको फाइब्रोसिस का जो है परमानेंट डैमेज होना रुक जाएगा। Disability limitation consists of the limiting the further disability of the worker by detecting even the slightest degree of the disability and immediately assigning some suitable job। वही अगर प्रिवेंशन है उसको स्लाइटली भी जस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन के अंदर अगर वहां पे वो फाइब्रोसिस मिल गया तो वहां पे उसको दूसरा जॉब देना जो उत्तम रहेगा। तो दूसरा उसका जॉब स्ट्रेटजी अगर चेंज कर दिया जाए तो वहां पे वो बच जाएगा बंदा। तो ये वाला जो है एम्प्लॉयज को ध्यान में रखना चाहिए। रिहैबिलिटेशन रिक्वायर्ड टू दोस वर्कर हु हैव बिकम हैंडिकैप्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द फाइब्रोसिस ऑफ द they require physical, psychological, social and vocational rehabilitation। तो rehabilitation भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? बिकॉज उनका लाइफ, उनका मानसिकता, एवरीथिंग गेट अफेक्टेड बिकॉज उनको डिसीज हो जाता है और इनकेपेबल जो रेगुलर वर्किंग स्टाइल रहता है, रेगुलर वर्किंग रिदम रहता है, वो नहीं बन पाता है बिकॉज ही इज ब्रेथलेसनेस, बिकॉज ऑफ द ब्रेथलेसनेस और बिकॉज ऑफ द वीकनेस दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस ऑफ द लंग। ओके, जिसकी वजह से जो है बंदा जो है ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। तो उस टाइम पे रिहैबिलिटेट करने के लिए उनको दूसरा जॉब का ऑप्शन देना चाहिए। तो ये बताइए देता है यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, तो हम क्यों न्यूमोकोनियासिस को जाना चाहिए। पहली बात, विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन इंसिडेंट्स ऑफ द न्यूमोकोनियासिस आर ऑन द राइज एंड कैन बिकम मेजर ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम इफ प्रिवेंटिव मेजर्स आर नॉट टेकन। तो इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं भाई लोग, तो उनका हेल्थ के लिए जो है हमें न्यूमोकोनियासिस को प्रिवेंट करना ही चाहिए, क्योंकि न्यूमोकोनियासिस एक इरिवर्सिबल डिसीज रहता है जहाँ पे फाइब्रोसिस ऑफ द लंग जो है सांस लेने में तकलीफ पैदा करता है और इंसान को बेबस कर देता है। तो इसलिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मस्ट बी देयर। अगर मेरा वीडियो चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो, लेक्चर अच्छा लगता हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थम्स अप बटन क्लिक करना ना भूलिएगा। ओके, नाउ आई विल क्लोज द वीडियो। तो न्यूमोकोनियासिस के बारे में जो है मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, जो भी डिस्कशन करने का पॉइंट्स थे। तो
I shall meet you in the next video. Till then, take care. Bye. Be healthy and stay healthy.